वेलकम बैक नाजरीन। 27वीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली से पास हो गई और तवक्को की जा रही है कि सेनेट से भी ये कल पास हो जाएगी। कामरान मुर्तज़ा साहब, आप एक सेनेटर हैं, मुझे ये बताइए कि अगर ये पास हो जाती है और बासानी पास हो जाती है, जो लग रहा है कि हो जाएगी, इसके बाद क्या JUIF इसको अदालतों में चैलेंज करेगी? इसको अदालतों में मुख्तलिफ एंगल से चैलेंज हो सकती है। इसमें अब होता ये है कि जब आप पार्टी के डिसिप्लिन में होते हैं तो फिर पार्टी की पॉलिसी के मुताबिक चलना पड़ता है। मौलाना साहब इस वक्त बांग्लादेश में हैं और वापस आ जाएं तो फिर इसके ऊपर स्ट्रेटजी बनाएंगे कि आया इसके लिए कोई अदालतों में जाना है। इस ईवान में तो हमारे लोग उठा लिए, उनके साथ जो है ना जो कुछ करना था कर लिया, ज़बरदस्ती वोट ले लिया। आया जो है अब ईवान या ईवानों की बजाय मैदानों की बात होगी। ये इस बात पे हमको सोचना होगा। वो जो ताल्लुक़ था, वो जो हम में और तुम में राह थी, वो जो वादा था हमारे दरमियान, वो ख़त्म हो गया। तो अब ये ख़त्म हो गया तो फिर जो है ना फिर अब मैदान में अगर कोई बात होगी तो वो देखते हैं कि फिर इसको बहरहाल हमने नोट किया हुआ है, दिल पे लिख लिया इसको। मगर मलिक अहमद के लिए फिर अब क्या, उनका क्या मुस्तकबिल होगा JUIF में, जिन्होंने आपके खिलाफ वोट डाला है सेनेट के अंदर आपकी पार्टी के? उनको तो स्टेट अवे उसी रात को जो है वो निकाल दिया था पार्टी से। तो आपको कोई आइडिया नहीं हुआ कि वो आपके खिलाफ जा रहे हैं? इसलिए चूँकि सर बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि चूँकि उनके पास माल ज़्यादा है तो इसलिए JUIF ने उनको टॉलरेट किया हुआ था, मगर वो आपकी पार्टी से काफ़ी अरसे से जो है मुख्तलिफ लाइन ले रहे थे। माल की वजह से नहीं था। देखिए उसमें मेरे जैसे लोग भी तो होते हैं ना, जिनके पास जो है ना वो जिन्होंने जो है सिर्फ जो नॉमिनेशन पेपर के साथ जो वो लगते हैं डिपॉजिट, उसके अलावा कुछ भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं खर्च किया होता। और JUI में देखिए अक्सरियत उन्हीं लोगों की है। कोई एक आध ऐसा दोस्त आ जाता है जो मालदार होता है, मगर वो माल की वजह उसकी क्वालिफिकेशन माल नहीं थी, क्वालिफिकेशन उसकी अपनी पार्टी के अंदर ही थी। बहरहाल जो है ना उसने अच्छा नहीं किया, जो कुछ किया वो बुरा किया और अपने लिए बुरा किया। वो तो पार्टी को तो कुछ नहीं होगा। पार्टी अल्लाह का शुक्र है बहुत बड़ी है, बहुत मजबूत है। अच्छा जी, अपने साथ उसने ज्यादती की है। जी, मेरा ख्याल है आफ्ताब साहब आपसे मैं आखिरी कमेंट लूँगी, मगर जाहिद साहब से एक चीज़ क्लियर करना चाह रही हूँ, चूँकि वो वफाक को एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो आपने अलामिया जारी किया है आफ्ताब साहब, उसके अंदर जाहिद साहब इन्होंने बड़ी क्लियरली कहा है कि पाक अफगान बॉर्डर को फिलफौल खोल दें, पाक अफगान खारजा पॉलिसी में वफाक सूबाई हुकूमत से मुशावरत करे और पाक अफगान मसाइल के हल के लिए सफारतकारी को तरजीह दिए जाए। जबकि कल डिफेंस मिनिस्टर कह रहे थे कि जो कल हमले हुए हैं उसके बाद तो हमने जवाबी कार्रवाई अफगानिस्तान में करनी है। तो क्या पॉलिसी है? आप इनसे मुशावरत करेंगे, तरजीह देंगे डिप्लोमेटिक टाइज को, या कि आप हमला करेंगे? देखिए, सारे जानते हैं कि जो खारिजी पॉलिसी होती है वो तो सिर्फ फेडरल के पास। हाँ, अगर उसको कह देते हैं तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं है। लेकिन एक बात ये बता दूं कि आप अभी तक तो हमला नहीं हुआ है। अच्छा। और अगर हालात खराब होते हैं तो फिर तो मेरे ख्याल में किसी पूछते कि तो अभी हिंदुस्तान ने अटैक किया था या हमने उसका जवाब दे रहा था तो किसी पूछ रहा था कि हम करें या ना करें, तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। क्योंकि जब एक चीज ऑलरेडी है और उससे खतरात है तो उस खतरात के लिए तो ये अगर सूबाई हुकूमत तो जिम्मेवारी अमन अमान की सबकी, सूबाई हुकूमत की भी है और मरकज की। ठीक, आफ्ताब आलम साहब आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स देना चाहेंगे जाहिद साहब की बात पे? जी देखिए, जो इनके स्टेटमेंट से लग रहा है तो वो तो यही लग रहा है कि ये पता नहीं जंग चाह रहे हैं, इनकी ख्वाहिश है। लेकिन मेरे ख्याल में मामलात इस तरह नहीं होने चाहिए। हमारे पड़ोसी हैं, उसके रिपरकशन जो हैं, वो कहते हैं आपकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, उसमें आपकी मुशावरत की ज़रूरत नहीं है। सर कंक्लूडिंग रिमार्क्स। ज़ाहिरी बात है कि फॉरेन पॉलिसी या क्रॉस बॉर्डर मामलात जो होते हैं वो तो वफाक के साथ होते हैं। हम तो उनको रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, हमारी तरफ से ये सजेशन है, क्लियर इलामिया है। देखिए उसके बावजूद भी अगर ये करते हैं तो ये मेरे ख्याल में बड़ी ज्यादती होगी कि आपके देखिए सालों साल अगर जंग होते हैं तो उसका खात्मा भी मुज़ाकरात के ऊपर ही होता है ना। बिल्कुल। और डिप्लोमेटिक चैनल्स आपके पास हैं और इसके सबसे बड़ी बात इस चीज़ की हम मुखालफत इसलिए करते हैं, ये नहीं है कि हम रियासत के साथ कड़ी नहीं हैं, बिल्कुल हमारे नज़दीक सबसे पहले पाकिस्तान, फिर बाद में जो भी है।
لیکن بدقسمتی سے دیکھیں افغانستان کے ساتھ اگر کل کو حالات خراب ہوں گے جی تو وہ کن کو جھیلنا پڑے گا؟ وہ ہمارے لوگ ہی، ہمارے خیبر پختونخوا، ہمارے قبائلی اضلاع کو ہی جھیلنا پڑے گا۔ تو یہی ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ خدا را ڈپلومیٹک چینل جو ہیں وہ استعمال کریں، باقی معاملات استعمال کریں۔ ہمارا برادر پڑوسی اسلامی ملک ہے تو اس کے ساتھ یہ معاملات ٹھیک نہیں ہے، اور اس کے علاوہ باقی آپ کے سامنے ہے، باقی تو فورن پالیسی اور کراس بارڈر انہی کا معاملہ ہے۔ جی جی میرا خیال ہے بڑا لیکن ان کو چاہیے کہ یہ خیبر پختونخوا کی نمائندگی اس میں ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ کہ آپ یو ایس میرا کو وقت دیکھ لیں، وہ ظلم خلیلزاد کو کیوں بیچتے ہیں؟ جی آفتاب صاحب، میرا پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا ہے۔ تھینک یو ویری مچ آفتاب عالم صاحب، آپ ہمارے سے گفتگو کر رہے تھے۔ زاہد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، کل خیبر پختونخوا کے لیے بہت ہی اہم دن ہوگا۔ کل پہلا کابینہ کا اجلاس ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ ڈز سہیل افریدی واک دا ٹاک، کیا ایکشن ان ایڈ آف سول پاور کو ختم کیا جائے گا؟ کیا جو بے قصور لوگ ہیں یا مبینہ طور پہ بے قصور لوگ ہیں ان کو چھوڑا جائے گا انٹرنمنٹ سینٹرز میں جو اس وقت موجود ہیں؟ یہ سب کچھ دیکھنا ہوگا، تب بھی ہم سمجھیں گے کہ سہیل افریدی صاحب جو اپنی میڈن سپیچ کر رہے تھے، جہاں پہ انہوں نے یہ وعدے کیے تھے، یہ اس کو پورے کریں گے۔